बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है घोड़े के दिन भी बदलते हैं। सुभद्रा देश में धन धान्य से समृद्ध एक बबरा नामक की नगरी थी। इसी नगरी में एक धनमित्र नाम का व्यक्ति रहता था। नाम तो धनमित्र था, किंतु उसके जीवन में बचपन से ही विपन्नता थी। महागरीबी में उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। धन से उसकी जरा भी मित्रता नहीं थी, यानी बिल्कुल 36 की स्थिति थी। दर दर की ठोकरें खाकर उनकी झूठन पर जीने वाला भिखारी था और फटे पुराने चिथड़ों में अपनी लाज ढकने वाली उसकी पत्नी थी। दोनों ने त्योहार पावन पर भी कभी अच्छे स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद नहीं लिया था। घास फूस की झोपड़ी जिस पर हवा के झोंके अपनी शक्ति आजमाते थे, पानी की बौछारें जिसको अपना लक्ष्य बनाने सन्नद्ध रहती थी, और सूर्य की चिलचिलाती तेज किरणें मानो इसे जलाकर भस्म ही कर देने को लालायित होकर बार बार झांकती थी। कहते हैं कि घोड़े के दिन भी बदलते हैं, फिर इन अभागों के दिन क्यों नहीं बदलते। एक दिन वह नगर में भीख मांगने के लिए दर दर घूमता फिर रहा था। तभी उसने एक वृद्धा से पूछा, माँ जी, नगर के लोग इस समय कहाँ पर जा रहे हैं। वृद्धा माँ ने कहा, बेटा, हम सभी नगरवासी समीपस्थ उपवन में आगत दिगंबर मुनिराज के दर्शन हेतु जा रहे हैं। वह भिखारी धनमित्र भी उनके साथ हो लिया। वहाँ पहुंचकर देखता है कि मुनिराज एक शिलातल पर विराजमान है और उनके चेहरे पर अत्यंत ओज तथा प्रसन्नता है। सभी साध्वी श्रावकों ने मिलकर मुनिराज से प्रार्थना की, हे मुनिश्रेष्ठ, हम संसारी जीवों को कर्मक्षार्थ दुख निवारणार्थ सदुपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। दिगंबर मुनि ने भी भक्तांबर जी स्तोत्र के 26वें काव्य का महात्म्य सहित मंगल उपदेश दिया। जब सभी श्रावक उपदेश ग्रहण कर प्रस्थान कर गए, तब धनमित्र मुनिराज के चरणों को नमस्कार कर उन्हें अपनी व्यथा सुनाने लगा। करुणामयी मुनिराज ने धनमित्र को शुद्धि मंत्र सहित 26वें काव्य को सतत स्मरण करने के लिए कहा तथा साथ ही साथ श्रावक के 12 व्रतों का पालन करने का भी उपदेश दिया। दरिद्र धनमित्र ने व्रतों का पालन किया और जंगल में ही निराकुल भाव से एकाग्रता पूर्वक गुरु मंत्र का जाप करने लगा। ज्यों ज्यों रात बीतती गई, त्यों तो धनमित्र को मंत्र सिद्धि में आनंद आने लगा। 3 दिन रात जाप करते करते उसने अचानक देखा कि एक देवी उसको वरदान देने के लिए खड़ी है। तब धनमित्र ने धनवान बनने की इच्छा व्यक्त की। भक्तांबर स्तोत्र का पाठ कर जब वह झोपड़ी में लौटा तो झोपड़ी की जगह आलीशान मकान पाया। वह पड़ोसी से पूछने लगा कि धनमित्र की झोपड़ी कहाँ है। तभी उसकी पत्नी आभूषणों से लदी बाहर निकली। उसे देख धनमित्र बहुत खुश हुआ। धन जीवन के लिए है, जीवन धन के लिए नहीं।